नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी घंटा। यूपी में चुनाव है और पूरे देश में बवाल है। जबरन धर्मांतरण, आतंकी बड़ी बड़ी साजिशें, हिंदू मुसलमान, यहाँ तक कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बीजेपी सरकार पूरी तैयारी के लिए आ रही है। अब देखना यह है कि ये सारे मुद्दे बीजेपी सरकार बनाने में कितने कारगर होते हैं और यूपी चुनाव का इन पर क्या असर पड़ता है। अब ये सब जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव अवस्थी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये कि यूपी चुनाव का माहौल कैसा है? देखिए, यूपी की अगर बात करें, चुनाव आते आते अब यूपी में जो चुनावी माहौल है, सरगर्मियां जो है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। यूपी की अगर बात करें चुनाव को लेकर के, अब जो तैयारियां हैं वो सभी पार्टियां तैयारियों पर लग गई हैं जी। उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से पोस्टर वार के जरिए अब जो सियासत को है वो गरमाने का धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा, चंदा चोरों से सावधान, इस तरीके के पोस्टर वार के जरिए यूपी में खेला हुई, इस तरीके के पोस्टर के जरिए चुनाव के माहौल को गरमाने का विपक्ष की ओर से प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से अब सभी पार्टियां जो है चुनाव को लेकर के एक तरीके से तैयार हो चुकी हैं और अपनी अपनी सियासत तलाशने में जुटी हुई है। अब मुझे ये जानना है कि बीजेपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में पूरा जोर लगा रही है। इसकी तैयारी और ड्राफ्ट एक तरह से तैयार हो चुका है। तो अब हमें ये बताइए, जब बीजेपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है तो इसका असर बीजेपी के वोट बैंक पर कितना पड़ सकता है? देखिए, जनसंख्या कानून को लेकर के अगर बात करें तो जैसा दी घंटा की टीम कानपुर पर गली पर जाकर लोगों से जाकर चौराहे पर इसकी राय ली, तो लोगों को इस पर काफी असर ऐसा कुछ मुझे लगता है चुनाव पर इसका असर कुछ पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों की अब बात करें तो लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। जिस तरीके से लोग अब शिक्षित हैं और लोगों का विशेष तौर पे खास मुद्दा अगर बात करें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, इस तरीके की जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे, बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, इस तरीके के मुद्दे जो हैं ये चुनाव में हावी होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो आ रहा है उससे कहीं ना कहीं चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। चुनाव में इसका कहीं ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है, मेरा जो आकलन है। अब ये जो सेकेंड वेव में जैसा कि पता है सरकार एक तरह से फेल होती हुई नजर आई है, तो इसमें लोगों का क्या मानना है कि क्या लोग अब सरकार बदलने के फुल मूड में हैं? क्या लोग अब दूसरी सरकार को आजमाना चाहते हैं? जैसे कोरोना की सेकेंड वेव आई, बहुत लोग मारे गए, अव्यवस्था, हॉस्पिटल, बेड, दवाइयाँ कुछ नहीं थी, हर जगह त्राहिमाम थे एक तरह से। तो क्या आप जैसे रिपोर्टिंग करना चाहते हैं कि ज़मीनी हकीकत पर लोग सरकार को बदलना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से सेकेंड वेव ने पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अगर बात करेंगे जिस तरीके से लहर आई थी, एक तरीके से कई लोग शिक्षा, स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही थी। आपने देखा होगा यूपी की काफी बेहद शर्मनाक तस्वीरें भी निकल के आएंगी चुनाव एक तरीके सेकेंड वेव के दौरान। तो ये सारी सुविधाएं जो थी, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक जो सुविधाएं हैं वो नहीं मुहैया हो पाएगी, उससे कहीं ना कहीं सरकार को दिक्कत हो सकती है। और लोगों से अगर इसमें खासतौर से बात की जाए तो काफी कुछ नाराज भी होते हुए दिख रहा है। बेरोजगारी जो है और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्थाओं को लेकर के सरकार उस तरीके से काम नहीं कर पाई थी, लेकिन जो दावे थे और जो जमीनी हकीकत थी वो कहीं ना कहीं अलग होती हुई नजर आ रही थी। अब सरकार के बदलने की बात रही तो वो तो जनता तय करेगी कि जनता को क्या मुद्दे हैं। लेकिन जिस दिन से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, दी घंटा की टीम लगातार पहुंच रही है लोगों के बीच में, तो लोगों का साफ तौर से इस विषय में कहना है कि जिस तरीके से बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है और महंगाई जिस तरीके से बढ़ी हुई है, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बात करें, थर्ड वेव आने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर के तैयारियां भी पूरी की जा रही है। लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं, कानपुर की भी बात करेंगे, कानपुर पर भी जो सुविधाएं हैं उसमें काफी कुछ लोगों को एक तरीके से सामना करना पड़ा था। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग 2-2, 3-3 दिन तक लाइन लगाते रहते थे, उनको मुहैया नहीं हो पाती थी चीजें। और जो जिम्मेदार लोग थे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बस बातें करते थे, आंकड़ों पर चीजें जारी होती थी। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ था हाल ही में, तो उसमें से यूपी से एसटी, एससी और ओबीसी में से मंत्री बनाए गए हैं,
तो सबसे बड़ा ये कहा जाता है कि जो समाज में बहुत पीड़ित लोग होते हैं या फिर पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं वो बसपा यानी मायावती के साथ जाते हैं। पर अगर इस विस्तार में मोदी सरकार ने एसटी, एससी और ओबीसी से मंत्री उठा लिए हैं तो इसका पूरा असर मायावती यानी बसपा पार्टी पर क्या पड़ सकता है? देखिए, यूपी की अगर बात करें तो चुनावी गणित जात के आधार पर शुरू से यूपी वोट डालने का जो राजनीतिक पार्टी है वो एक तरीके से अपना अपना वोट बैंक तलाशती है। अगर यूपी की बात करेंगे तो जो मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया है उसमें कई ऐसे चेहरों को जगह दिया गया है जिससे बसपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बसपा की अगर बात करेंगे तो एक तरीके से दलित वोट बैंक है और कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक भी पहले बसपा के साथ रहता था, लेकिन अब जो है बीजेपी भी इस तरीके के दलित वोट बैंक को अपना मानने लगी है और भी जो सियासी विसाद है उस तरीके की जो बसपा का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इसमें जो मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है। और पहले भी आप देखेंगे जो बसपा के मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य और भी बसपा का काफी कुनबा टूटता हुआ नजर आ रहा है। और बसपा की अगर बात करेंगे जिस तरीके से ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं बसपा में, अब जो पुराने नेतृत्व हैं उस तरीके की टीम बसपा के अंदर ले लेकर के 3-4 साल में अगर बात करेंगे मायावती की भी तो उस तरीके के सक्रियता यूपी के अंदर नहीं दिखी है जिससे बसपा को काफी कुछ नुकसान हो सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है जो कि गठबंधन कर रही है राजभर और ओम प्रकाश राजभर के साथ, ठीक है? तो अब ये जो पार्टी आ रही है, ये जो गठबंधन है यूपी में, तो इसमें मुस्लिम वोट बैंक का कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि बीजेपी एक तरह से मान जाता है कि मुसलमान जो है, मुसलमान वर्ग जो है वो बीजेपी को बहुत कमी के साथ वोट देते हैं, तो उसके जो मुस्लिम समुदाय के वोट हैं वो और पार्टियों में बढ़ जाते हैं। तो यूपी में अब 2 नई पार्टी ऐसी हैं जो अपना जोर दिखाने पर आने वाली 2022 में, एक आम आदमी पार्टी है और एक है राजभर ओम प्रकाश की और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन जो है पार्टी का। तो इसमें अब मुस्लिम वोट बैंक क्या बटेगा या फिर कह सकते हैं कि और जो मुस्लिम वोट बैंक पहले से ही जिनका है उनका ही रहेगा? देखिए, अगर वोट बैंक की मुस्लिम वोट बैंक की अगर आप बात करती हैं तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी अब मैदान में करीब 100 सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो वोट बैंक अगर बंटने की बात रही तो जिस तरीके से सपा भी अपना वोट बैंक मानती है, MY समीकरण पे चुनाव लड़ती है सपा भी, उसका भी वोट बैंक रहा है। लेकिन अभी ओवैसी पर भरोसा करना, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं प्लान बी हो सकता है बीजेपी का। इस तरीके के आरोप भी लगते रहते हैं और चीजें भी निकल के आती रहती है। जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही है वोट बैंक रखने की सोहेल की पार्टी ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के गठबंधन से अभी तो जमीन तलाशने में यूपी के अंदर इन लोगों को टाइम लग सकता है। और आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में जो भी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी उनकी सुविधाएं हैं उस चीज को लेकर के यहाँ पर भी वो वोट मांग रहे हैं। शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, इस तरीके के लेकर के तो आम आदमी पार्टी तो कहीं ना कहीं असर दिखा सकती है। जो उनके बुनियादी मुद्दे हैं, यूपी प्रभारी है संजय सिंह जी, वो भी लगातार दौरे पर हैं यूपी के अंदर, चीजें अपनी पार्टी को एक तरीके से जमीन तलाशने पे लगे हुए हैं। तो यूपी में आम आदमी पार्टी तो कहीं ना कहीं चीजों को टक्कर दे सकती है, लेकिन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर का जो गठबंधन है उसको और भी अभी मेहनत करने की जरूरत है। जिस तरीके से अगर वोट बैंक बढ़ता भी है, मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी के खाते में जाता भी है तो विपक्ष के लिए ये एक तरीके से मुश्किल की घड़ी होगी, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव अवस्थी, हमें यूपी की सारी तमाम अपडेट्स देने के लिए। यूपी में चुनाव कितना जोरों पर है ये हम सबको पता है। तमाम तरह के मुद्दे, तमाम तरह के कानून अब देखने को मिल रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून है, आतंक है, हिंदू मुसलमान है, जैसे कि आपने देखा प्रमुख चुनावों में कितना बवाल हुआ। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव कितनी चुप्पी के साथ होते हैं, कितनी व्यवस्था के साथ होते हैं, या प्रमुख चुनावों की जितने ही अव्यवस्था देखने को मिल सकती है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी घंटाप। हमारे चैनल दी घंटाप को फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।